वर्ग हेतु कितने आरक्षण कोटा की घोषणा की गई? तो भाई साहब किसके अंदर? मेडिकल के अंदर भी ऑल इंडिया कोटा में दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और इकोनॉमिकल दोस्तों वीकर जो सेक्शन है उन्हें भी क्या दिया जा रहा है? उन्हें दोस्तों नोट कर लेना, आरक्षण देने की घोषणा की गई। सुनिए दोस्तों कहानी क्या है, क्या कहानी क्या है भाई साहब? चिकित्सा के अंदर क्या जो मेडिकल है दोस्तों, मेडिकल में जो यूजी है या फिर जो पीजी है, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट है दोस्तों और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जैसे अपने यहां पर होता है ना बीए होता है दोस्तों यूजी के अंदर, एमए होता है एमजी दोस्तों, एमए होता है पीजी के अंदर। तो नोट करना चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों यूजी और पीजी का, चिकित्सा के क्षेत्र में यूजी और पीजी का जो कार्यक्रम है इसमें दोस्तों ध्यान रखना ऑल इंडिया कोटा को शामिल किया गया। अब आप पूछोगे क्यों किया गया? तो सुनिएगा दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा जिसे क्या बोलते हैं? AIQ कहा जाता है। ये इसलिए किया गया कि दोस्तों एक राज्य से कोई अगर बच्चा कहां पढ़ना चाहे दोस्तों, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना चाहे, क्या मान लेते हैं बिहार का बच्चा राजस्थान में आकर दोस्तों मेडिकल की तैयारी करना चाहे, लेकिन दोस्तों राजस्थान सरकार ऐसे नियम बना दे कि कोई भी बाहर का बच्चा यहां आकर नहीं पढ़ सकता, सारी की सारी सीटें हम राजस्थान के लिए दोस्तों रिजर्व कर दें, तो ये एक समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? मतलब दोस्तों जो सीट है वो डोमिसाइल के आधार पर मिलेगी, योग्यता के आधार पर नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों ऑल इंडिया कोटा को शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछे ये क्यों शामिल किया गया, तो दोस्तों जब कोई छात्र जब कोई छात्र अगर मेडिकल के अंदर मेडिकल के अंदर दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा, तो दोस्तों इसमें जो सीट है वो डोमिसाइल की बजाय योग्यता के आधार पर हो सके। क्या योग्यता के आधार पर इसका निर्धारण हो सके, इसके लिए ऑल इंडिया कोटा को दोस्तों शामिल किया गया। फिर आप कहोगे ये कब आया? 1986। कब आया? 1986 में। ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी बच्चा दोस्तों मेडिकल की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए 1986 में ऑल इंडिया कोटा जो है इसे शामिल किया गया। आप मुझसे पूछोगे सर इसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों इसके बाद इसमें सन 2007 के अंदर अभी SC ST OBC EWS ये आरक्षण नहीं है दोस्तों, लेकिन सन 2007 में इस ऑल इंडिया कोटा के अंदर, नोट करना, सन 2007 में इस ऑल इंडिया कोटा के अंदर SC और ST इसके लिए दोस्तों रिजर्वेशन को फिक्स किया गया सन 2007 में। अगर पूछो SC के लिए 15% और ST के लिए दोस्तों 7.5%, क्या 7.5% सन 2007 में इसी ऑल इंडिया कोटा में दोस्तों कितना? सन 2007 में SC और ST इनका दोस्तों रिजर्वेशन फिक्स किया। अब दोस्तों OBC और EWS अब इनका रिजर्वेशन फिक्स कर दिया। तो नोट करना अब क्या हुआ है? अब दोस्तों OBC और EWS इन्हें भी दोस्तों शामिल कर लिया ऑल इंडिया कोटा के अंदर। और जो OBC है दोस्तों अदर बैकवर्ड जो क्लास है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको 27%, कितना? इसको 27%। और जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, इसे ध्यान रखना, इसे दिया जाएगा ध्यान रखना 10%। तो OBC को 27% और EWS को 10%। लेकिन आरक्षण किसमें है?
ऑल इंडिया कोटा AIQ के अंदर आरक्षण है, जो दोस्तों दूसरे राज्य से अगर हमारे यहां पर कोई भी मेडिकल के अंदर आता है दोस्तों, उनके लिए बनाया गया है, योग्यता के आधार पर निर्धारण हो सके इसके लिए। तो नोट कर लेना, ऑल इंडिया कोटा के अंदर दोस्तों, अरे मेडिकल के मतलब ऐसे नहीं कि पूरे के अंदर है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर दोस्तों क्या किया गया है, 27% ओबीसी को, 10% EWS को आरक्षण दिया गया। और ये जो EWS है ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो नोट करना 103वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट EWS। और ओबीसी को संवैधानिक आयोग बनाने के लिए दोस्तों नोट करना 102वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 102वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा EWS